फ्रेंड्स, मैथ्स साइंस में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10वीं की एनसीईआरटी मैथ से और एक्सरसाइज 7.1 से बात करने वाले हैं, निर्देशांक ज्यामिति से। ठीक है, इसमें की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संरेख के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन 1 मैं बोर्ड पे लिख दिया हूं। निर्धारित करें कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेख है। अब इसे हम जांच करेंगे कि संरेख है या नहीं। तो इसको जांच करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि संरेख का कंडीशन क्या होता है। संरेख कब मानेंगे ये संरेख है, तो जान लीजिए जब दो खंडों की लंबाइयों के योग तीसरे रेखाखंड की लंबाई के योग के बराबर हो जाता है तो वह बिंदु संरेख होता है। इसमें 3 बिंदु दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ए बी, बी सी और ए सी निकालेंगे। ए रेखाखंड की लंबाई निकालेंगे, युग्मों की लंबाई का फॉर्मूला लगाकर हम इसको निकालेंगे। पहले इसको ए बी सी कर लीजिए। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे। ए बी निकालेंगे, ए बी यहां लिख देते हैं। चलिए, अब ए बी के जितने भी टर्म्स हैं वहां यहाँ पर लिख लीजिए। 1, 5 ए का है और बी का क्या है, 2, 3 है। अब इससे क्या करेंगे, जैसे दो युग्मों के बीच की दूरी मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, उस फॉर्मूला पे इसमें क्या करेंगे, x1, x2, y1, y2 को अलग अलग लिखेंगे। x1 कितना हो जाएगा 1 और x2 कितना हो जाएगा 2, y1 5 और y2 3। इसमें क्या करेंगे, वही फॉर्मूला युग्मों के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देते हैं ए बी निकालने के लिए। ठीक है, x2 - x1 तो 2 - 1 के दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है 3 -5 के दी होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे निकल रहा है, 2 में से 1 घटा दीजिए, 1 हो गया, 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 में से 5 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 दूना 4। अब यह क्या निकल गया, ए बी हम लोग का 5 निकल गया। यह क्या निकला, ए बी निकल गया हम लोग का 5। ठीक है ना, वैसे ही हम लोग बी सी निकालेंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ बी सी के लिए लिखते हैं। ठीक है, बी सी के भी कंडीशन को लिख देते हैं। बी सी में जो बिंदु है उसको लिख लिया जाए। बी का बिंदु जो क्या है 2, 3 है। बी का बिंदु क्या है, बी सी निकालना है अब हम लोग को। ठीक है, बी का बिंदु क्या है 2 और 3 और सी का बिंदु क्या है -2 -11, -2 -11। ठीक है, यहाँ पे BC का है। अब वही x1 x2 कर लीजिए। यहाँ पे भी x1 क्या हो जाएगा 2, x2 क्या हो जाएगा -2, y1 क्या होगा 3 और y2 क्या हो जाएगा -11। अब दो युग्मों के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाते हैं, फिर इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए x2 - x1 करते हैं, तो -2 BC का देखेंगे। ठीक है ना, इसमें भी x1 x2 y1 y2 कर लेंगे और वही BC के लिए दो युग्मों का जो फॉर्मूला होता है, कंडीशन होता है, वही लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए x2 - x1 के दी होल स्क्वायर, y2 - y1 के दी होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे करेंगे क्या, -2 और -2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -14 की स्क्वायर। ठीक है, अब यह कितना निकल गया, 4 चौका 16 प्लस 14 का स्क्वायर कर लीजिए। 14 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 196। अब दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने पर कितना आ रहा है 212। ठीक है ना, यह क्या निकल गया हम लोग का BC निकल गया, ए बी बी सी। अब तीसरा रेखाखंड की लंबाई हम देखेंगे तो होता क्या है AC, क्या होता है AC। ठीक है ना, अब AC निकालने के लिए वही कंडीशन, A और C को यहां लिख लेंगे। पहले A क्या है 1, 5 और C क्या है -2 और -11। ठीक है ना, x1 इसमें भी छाट लीजिए, x1 हो जाएगा 1 और x2 हो जाएगा -2, y1 5 y2 -11। ठीक है ना, दो युग्मों के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाते हैं। फिर
तो क्या होगा x2 माइनस x1, ठीक है ना। तो -2 माइनस 1 के दी होल स्क्वायर प्लस -11 माइनस 5 के दी होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो -3 का स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 11 5 16 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में। अब इसको स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। 3 3 का 9, 16 में 16 से गुना कर देंगे तो 256 होगा। तो यहाँ पे 256 लिख दीजिए और दोनों को जोड़िए, जोड़ने के बाद 265 आ गया, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि यह जो तीनों बिंदु निकला है तो दो बिंदुओं के रेखाखंड की लंबाइयों के योग के बराबर तीसरा रेखाखंड की लंबाई है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए बी बी सी और ए सी तीनों रेखाखंड की लंबाई हम निकाल चुके हैं। अब हम लोग इसको देखते हैं कंडीशन पे कि संरेख है या नहीं। तो संरेख के लिए ए बी प्लस बी सी दोनों के बराबर आ रहा है, तीसरा नहीं आ रहा है, तो इज नॉट इक्वल टू ए सी, ठीक है ना। इसलिए यह संरेख, इसलिए ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, दो बिंदु रेखाखंड की लंबाइयों के योग के बराबर तीसरा रेखाखंड की लंबाई नहीं आ रहा है, इसलिए यह बिंदु जो है, यह तीनों बिंदु संरेख नहीं है। यहां लिख देंगे यह संरेख नहीं है। थैंक यू दोस्तों। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें